तो अगर एक तो होता है ना कि कंसल्टेंट के थ्रू LMIA लेनी, एक होता है कि खुद कंपनी ढूंढनी, तो वो अगर कोई ढूंढना चाहता है तो वो कैसे वो चीज़ देखे? हाँ, तो कंपनीज़ हैं जैसे जहाँ तक मैं फेमिलियर हूँ, लाइट स्पीड है जो अल्बर्टा में है, दे आर डूइंग प्रेटी गुड जॉब। अगर आप उनको अप्रोच करते हो, दे आर प्रेटी, जो देखिए जो मुझे मार्केट से फीडबैक आता है, मैं उस बेसिस के ऊपर बता रहा हूँ। फिर सी फूड SFX वाले हैं PEI में, दे आर डूइंग प्रेटी गुड जॉब। फिर क्लार्क्स वाले हैं नोवा स्कोशिया में, एंड ईसन वाले, राइट, ईसन या तो ट्रांसपोर्ट, वो अपना आपका नोवा स्कोशिया में है। ये वो कुछ चुनिंदा एम्प्लॉयर्स हैं जिनका हमें मालूम है कि दे डोंट चार्ज एनीथिंग एज सच LMIA का, और मतलब ठीक है उनका अभी तक तो ठीक है, बाकी फ्यूचर में कुछ कह नहीं सकते, बट अदरवाइज कम्प्लीटली डिपेंड करता है। कई बार क्या होता है कि अगले का रिश्तेदार होता है और वो रेडी होता है, या कोई जानकार होता है वो रेडी होता है सपोर्ट करने के लिए, और उस केसेस में अपना फिर मतलब व्हाटएवर जो उनका म्यूचुअल एग्रीमेंट है तो उस पर कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। उसमें बस ये रहता है कि कंसल्टेंट का कमीशन खत्म हो जाता है। वही जो चीज़ $45,000 में मिलनी है वो आपको 25 या 20 या 15 में मिल जाएगी, राइट। सो वो ज़रूरत है। तो जब LMIA पे कोई आता है तो वर्क परमिट मिलता है, तो वो कितनी देर का मिलता है और क्या वो बॉन्डेड होता है? डिपेंड करता है। आज की डेट में जो है 2 साल का भी मिलता है, 3 साल का भी मिलता है, राइट। तो अगर आपका मीडियन वेज है, प्रॉपर है, राइट, और अप्रूवल के टाइम पे अगर आपने वो सब कुछ मेंशन किया था, तो 3 साल का जो है आज की डेट में मैक्सिमम आपको मिल जाता है वर्क परमिट। तो बॉन्डेड मिलता है जिस कंपनी? बॉन्डेड ही रहेगा। LMIA के बेसिस के ऊपर किसी को भी जब वर्क परमिट मिलता है वो बॉन्डेड, आप कह सकते हो उसको बॉन्डेड, विच इज कॉल्ड क्लोज्ड, जो टर्म हम यूज़ करते हैं, लीगल टर्म जो है वो उसको क्लोज्ड बोलते हैं। क्लोज्ड का मतलब ये होता है कि उस पर मेंशन होता है कि किस एम्प्लॉयर के साथ आप काम कर सकते हो, तो उसी एम्प्लॉयर के साथ आप काम करोगे, ऊबर भी नहीं चला सकते। अच्छा, या कुछ और कर ही नहीं सकते? बिल्कुल भी नहीं कर सकते। ठीक है, मुझे लगा अगर ठीक है अब मेन जॉब आपकी ट्रकिंग है, आप उसके साथ कर रहे हो तो आप ऊबर भी कर लो साथ में। नहीं, कर नहीं सकते ना, आप कर ही नहीं सकते। तो नहीं, अगर मान लो क्लोज का पर्पस ही डिफीट हो गया ना जी। जो आपका वर्क परमिट है उस पर कंडीशंस मेंशन होती हैं कि आपका क्या कंडीशन के ऊपर आपको ये परमिट दिया जा रहा है जी। तो उसमें मेंशन अगर एम्प्लॉयर के आगे मेंशनड है कि आप ये कंपनी का नाम है, तो उसी कंपनी के थ्रू ही आपको जो है पेरोल आना चाहिए। इवन अगर उसी का सिस्टर कंसर्न भी है कंपनी का, जैसे सपोज करो कि एक XYZ कंपनी है और उसकी एक ABC कॉर्प भी है जी। तो अगर XYZ लिखा हुआ है वर्क परमिट पे तो ABC कॉर्प आपको पेरोल नहीं दे सकती है, चाहे वो सेम कंपनी है, ठीक है, राइट, सेम ओनर है उनके, कंपनी तो नहीं, सेम ओनर है, राइट, सिस्टर कंसर्न है, मगर फिर भी वो नहीं दे सकती है। ठीक है, ठीक है, वो XYZ से ही आना चाहिए।